ये कैंपेन लगातार देश में काम कर रहा है कि देश की जुडिशरी कैसे अकाउंटेबल हो और देश की जुडिशरी में क्या क्या रिफॉर्म करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस ऐसे जजों के सामने लगाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं पहले ही लोगों को पता चल जाता है कि वहाँ पे जो भी फैसला होगा सरकार के पक्ष में होगा या जो भी मामला होगा वो लटकाया जाएगा अगर सरकार के खिलाफ होगा तो गरिमा सुप्रीम कोर्ट की बहुत खतरे में आई है। एडवोकेट ये चाहते हैं ये दो जज, एक जस्टिस खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी, इन दोनों का इस्तीफा चाहते हैं मेजोरिटी खास तौर पे। और भी बहुत सारे लोग हैं और भी बहुत सारे चेहरे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो कहीं ना कहीं सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनका मसला है जिस कोर्ट में पेंडिंग है वो जस्टिस खन्ना की कोर्ट में पेंडिंग है। ईवीएम के मसले में भी जस्टिस खन्ना उसी तरह गोलमोल कर रहे हैं और लंबी तारीख दे दी है मार्च में, जबकि इलेक्शन देश के सिर पे है। जो लड़का है जो किसी आंदोलन में देश के कोने कोने में जाके अपने विचार व्यक्त कर रहा था, उसको जो गिरफ्तार किया और उसको इतना लंबा खींचा, आज तक उसको जमानत नहीं मिली। जिस कोर्ट में उसका जमानत का केस मिला उस जज पे भी सुप्रीम कोर्ट के मैक्सिमम वकील और देश के वकील भी अब ये आरोप लगा रहे हैं, ये शंका जाहिर कर रहे हैं कि ये लोग सरकार के दबाव में या इशारे पे काम करते हैं। यार उसको इतना लंबा खींचा, आज तक उसको जमानत नहीं मिली। जिस कोर्ट में उसका जमानत का केस मिला उस जज पे भी सुप्रीम कोर्ट के मैक्सिमम वकील और देश के वकील भी अब ये आरोप लगा रहे हैं, ये शंका जाहिर कर रहे हैं कि ये लोग सरकार के दबाव में या इशारे पे काम करते हैं। क्या कहेंगे सर, जो देश के हालात बनते हुए जा रहे हैं? हाँ देखो, बीती परसों सुप्रीम कोर्ट के सामने इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ पूरे दिन का, जिसमें देश के जाने माने एडवोकेट और देश के बहुत अच्छे रिटायर्ड जजेस भी शामिल हुए और उन्होंने देश के जुडिशल सिस्टम पे अपनी राय रखी। बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो देश के लिए नई बातें हैं। प्रोग्राम आयोजित किया था कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स CJAR, जिसके कन्वीनर हैं जाने माने वकील प्रशांत भूषण और दूसरे काफ़ी लोग उसके मेंबर हैं। उनका ये कैंपेन लगातार देश में काम कर रहा है कि देश की जुडिशरी कैसे अकाउंटेबल हो और देश की जुडिशरी में क्या क्या रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। हम भी उस प्रोग्राम में थे और वो प्रोग्राम की बात अब पूरे देश में सोशल मीडिया के जरिए फैली है। लाइव लॉ ने काफ़ी बातें देश के सामने बताई हैं और हर एक, जिसमें जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस पटनायक, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस रेखा शर्मा, बहुत सारे लोगों ने उसमें अपनी राय रखी, जिसमें कपिल सिब्बल और भी बहुत सारे वकील जो देश में जाने माने वकील लोग हैं और कई इस तरह के और लोगों ने भी हिस्सा लिया। कई सीनियर एडवोकेट्स देश के कोने कोने से भी उसमें हिस्सा लिया। सबसे आश्चर्य करने वाली बात ये थी कि सीधा, जो कि पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे और जाने माने वकील प्रशांत भूषण भी, जो देश के गरीब गुरबा और शोषित लोगों की आवाज़ उठाते रहते हैं अपने मुकदमों के जरिए, तो उन्होंने पहले भी एक लेटर लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस ऐसे जजों के सामने लगाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं पहले ही लोगों को पता चल जाता है कि वहाँ पे जो भी फैसला होगा सरकार के पक्ष में होगा या जो भी मामला होगा वो लटकाया जाएगा अगर सरकार के खिलाफ होगा तो ये बहुत, इससे गरिमा सुप्रीम कोर्ट की बहुत खतरे में आई है और लोग ऐसा होता हुआ भी देख रहे हैं। पूरा देश को अभी इन बातों का पता चल गया है। और ईवीएम का मामला भी सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच के सामने है, उन्होंने उसको तुरंत सुनने की बजाय लंबी तारीख दे दी। जैसे कि चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने भी, जो मेयर के इलेक्शन चंडीगढ़ में हुए थे, वो लोग पहले चंडीगढ़ हाई कोर्ट में गए थे, उन्होंने स्टे करने के बजाय एक लंबी तारीख दे दी थी। वो लोग भी जब सुप्रीम कोर्ट में आए तो बाई चांस चीफ जस्टिस की कोर्ट से न्याय हुआ, देश ने न्याय होता हुआ देखा और देश बहुत खुश हुआ सुप्रीम कोर्ट के इस न्याय से कि उन्होंने डेमोक्रेसी को बचाने का काम किया और डेमोक्रेसी का नंगा नाच और हत्या और रेप जिसने की थी वो लोग एक्सपोज हुए। अभी भी वो लोग पूरे एक्सपोज नहीं हुए। उसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर था मिस्टर मसी, सिर्फ उसको छोड़ के बाकी जो लोग पर्दे के पीछे हैं, असली शैतान जो लोग पर्दे के पीछे हैं, वो एक्सपोज होने बाकी हैं। उनका इलाज होना ज़्यादा ज़रूरी है।
तो ज़्यादा अच्छा फैसला वो होता कि वो जांच सुप्रीम कोर्ट एसआईटी बिठा के अपनी देख रेख में उसकी जांच करती और जांच जहां तक फैलती, जो असली हत्यारे हैं डेमोक्रेसी के, उन तक ये मामला पहुंचता और वो गिरफ्त में आते, जो चुपचाप पर्दे के पीछे देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के डेमोक्रेसी के साथ, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं साथियों। और एक नौजवान या कई लोगों के साथ ऐसा हो गया। एक तो उमर खालिद नाम का जो लड़का है, जो किसी आंदोलन में देश के कोने कोने में जाके अपने विचार व्यक्त कर रहा था, उसको जो गिरफ्तार किया और उसको इतना लंबा खींचा, आज तक उसको जमानत नहीं मिली। जिस कोर्ट में उसका जमानत का केस मिला, उस जज पे भी सुप्रीम कोर्ट के मैक्सिमम वकील और देश के वकील भी अब ये आरोप लगा रहे हैं, ये शंका जाहिर कर रहे हैं कि ये लोग सरकार के दबाव में या इशारे पे काम करते हैं। कितने वकील हैं सर ऐसे? मेजोरिटी बहुत थोड़े हैं जो सरकारी सिस्टम से जिनको बेनिफिट पहुंच रहा है, उन लोगों को छोड़ के वो भी दिल से तो वो भी चाहते हैं कि गलत हो रहा है, मगर वो बोल नहीं पाते। तो आखिरकार 13 बार 8-10 महीने हो गए उस पेंडिंग को, जबकि बेल की एप्लीकेशन को सुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और संविधान और हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट हैं लोगों के, जो लाइफ एंड लिबर्टी का जो राइट है, वो सबसे बड़ा राइट है। उसमें लोगों को किसी भी सूरत में, सुप्रीम कोर्ट को खासतौर पर, हाई कोर्टों को कानून की व्याख्या इस तरह करनी ही नहीं होती कि जो लोगों की लाइफ और लिबर्टी के खिलाफ हों। इनको हर कानून की व्याख्या उसके पक्ष में करनी होती है जो लाइफ और लिबर्टी के पक्ष में हो लोगों की। तो उस नौजवान को बहुत बार देश के सामने प्रस्तुत किया गया, सरकारी एजेंसियों के द्वारा, मेन मीडिया के द्वारा, एक तरह से आतंकवादी, एक तरह से देशद्रोही, जबकि गलत है। उसको मुसलमान और हिंदू के नज़रिए से देखा और दिखाया देश को। ये बहुत खतरनाक बात है। देश में 140 करोड़ लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के रूप में देखना होता है, संविधान यही कहता है। उसको और अलग चश्मे से देखना, सांप्रदायिक चश्मे से देखना, किसी भी आदमी को जाति के नज़रिए से देखना, ये अपने आप में संविधान का मखौल है और बदमाशी है। और आज के दिन जो सरकार का जो चेहरा सामने आ रहा है, वो संविधान के अनुरूप देश के नागरिकों को नहीं देख पा रहा, और वो बल्कि हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन, आदिवासी नॉन आदिवासी, फलाना नॉन फलाना, इस तरह करके मराठा नॉन मराठा, हरिजन नॉन हरिजन, ये कर कर के वो क्या है, वो बहुत संविधान के अनुरूप काम करने की बजाय देश में डिवीज़न करता है। और डिविजिव मानसिकता हमारे यंग लोगों की भी बना दी गई है। यंग वोटर ज़्यादा शिकार होते हैं इस तरह की बातों का। उनका पूरा पता नहीं होता, पूरा उनकी साजिशों का पता नहीं होता। धीरे धीरे जब तक साजिश का पता चलता है, जब तक ऐसे लोग कहीं डिवाइड करके लोगों को सत्ता हथियाने में दोबारा कामयाब हो जाते हैं। आपकी डिमांड क्या है? अब उसमें मेजॉरिटी एडवोकेट ये चाहते हैं, ये 2 जज खास तौर पे, और भी बहुत सारे लोग हैं और भी बहुत सारे चेहरे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, जो कहीं ना कहीं सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं उनकी जजमेंट और उनके ऑर्डर से। तो यहाँ खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर वकील अब चाहते हैं 2 जज इस्तीफा दें। कौन? एक जस्टिस खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी, इन दोनों का इस्तीफा चाहते हैं मेजॉरिटी एडवोकेट, कि ये संविधान को इन्होंने, दे हैव डिफीटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे हैव फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे हैव फेल्ड द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। तो चाहते हैं ये दोनों लोग जिन पदों पे बैठे उस पद के को सुशोभित नहीं कर पा रहे हैं, उस पद के अनुरूप उसकी गरिमा बनाने में फेल हुए हैं। इन दोनों को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और कोई और काम करना चाहिए। ये अपहोल्ड ही नहीं कर पा रहे डिग्निटी को, सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी को। क्या कोई प्रस्ताव पास हुआ इनके खिलाफ? अभी मौखिक प्रस्ताव पास हुआ है, जरूरत पड़ेगी तो लिखित प्रस्ताव भी पास होगा और लिखित प्रस्ताव चीफ जस्टिस को भेजा भी जाएगा। तो इस तरह के हालात हैं देश में जो लोगों की लाइफ एंड लिबर्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके साथ कहीं ना कहीं समझौता हो रहा है। और लोग और वकील ज़्यादातर ये भी चाहते हैं कि जो ईवीएम का मसला है, जिस कोर्ट में पेंडिंग है, वो जस्टिस खन्ना की कोर्ट में पेंडिंग है, उस कोर्ट में देश के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। और इसलिए उस मैटर को हटा के चीफ जस्टिस अपने सामने या किसी और ऐसे जजों के सामने जिनकी डिग्निटी या जिनके ऊपर ज़्यादा भरोसा है पूरी बार को भी, उन लोगों के सामने ये रखा जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और लोगों को के डेमोक्रेटिक राइट की सुरक्षा हो सके। खन्ना सरकार के एजेंट है, इसका क्या सबूत है? उनके सामने जो भी केस लगते हैं, पहले तो खुद चीफ जस्टिस ने कहा, जब
ये झारखंड के मुख्यमंत्री आए सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लेके, तो कहा कि कल सुनेंगे, और एक अलग बेंच बना दिया 3 जजों का। जिस स्पेशल बेंच बनाया वो एक तरह से 3 जजों का, उसको हेड कर रहे थे जस्टिस खन्ना, और फिर अगले आते ही उनको सुनने की बजाय सीधा ही बोल दिया जाओ हाई कोर्ट में जाओ। एक बने हुए मुख्यमंत्री को, और ख़ास तौर पे आदिवासी मुख्यमंत्री को, जहां जिन लोगों को हम ये मानते हैं कि उनको अभी और देश की मुख्य धारा में आने की जरूरत है, उन लोगों के साथ खास तौर पे इस तरह से व्यवहार करना, और सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को सुनने की बजाय और तुरंत इमीडिएट, फिर बेंच किस लिए बनाया था, बेंच का क्या पर्पस था? तो ये एक मजाक हुआ नए के साथ। और बहुत बार जस्टिस त्रिवेदी की जो जहाँ तक बात है, यहाँ मेजॉरिटी एडवोकेट को हमेशा लगता है कि उनका कोई भी फैसला होता है वो सरकार के पक्ष में ही होता है, ऐसे लोगों को आभास होता है। अब तो कोर्ट में से, उनकी कोर्ट से लोग अपने मुकदमे वापस लेना शुरू कर दिया, ताकि ये नेगेटिव फैसला होने से तो अच्छा है मुकदमा यहाँ से वापस ले लो। इस तरह की सिचुएशन हो गई है ये। अब देश पे वकील लोग चर्चा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आम देश के लोगों को इनका पता नहीं, और इनके खिलाफ बोलेगा कौन? वकील ही नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो वकील इस बात को बताना चाहते हैं देश के, जो कि CJAR ने भी, जो संस्था है, उसमें कितने जजों ने ये बताया है। अगर उनका देखोगे लाइव लो पे या दूसरी जगह उनकी रिपोर्टिंग आप देखोगे, पढ़ के देखोगे, पूरा देश स्तब्ध है उनकी बातों से। और ये जो बात उन्होंने कही है बिल्कुल सही कही है, हम उनका अनुमोदन करते हैं, और आप लोगों को भी बताते हैं कि उन्होंने जो कहा बिल्कुल सच्चा कहा है। उसमें जितने जजों ने अपने विचार व्यक्त किए कि देश में बहुत गड़बड़ हो रही है, तीनों स्तंभ खराब हो गए हैं, और चौथे स्तंभ ने भी देश को फेल किया है, जो मेन मीडिया है उसने भी देश को फेल किया है, संविधान को फेल किया है। इसलिए बच्चे कुछ है, वहाँ आप लोगों का अप्रिसिएशन हुआ कि सोशल मीडिया में भी जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वही देश के मीडिया रह गया है, वही आम लोगों का मीडिया रह गया है। और देखिए, देश में कोई भी नागरिक आतंकवादी नहीं है, देश में कोई भी नागरिक नक्सलवादी नहीं है। जितने भी आतंकवाद और नक्सलवाद के आरोप हैं वो मनगढ़ंत होते हैं, वो सरकार की तरफ से होते हैं। और सरकार में भी वो मानसिकता के लोग जब होते हैं, जब लोगों की जायज़ मांगे मानने की बजाय वो उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, और इल्लीगल तरीके से बिना लोगों को सुने और बिना विवेक से किन्हीं चंद लोगों के पक्ष में जब फैसला करते हैं, तो इन लोगों को आतंकवादी और नक्सलवादी घोषित किया जाता है और उनको मरवाया जाता है। देश की ही पुलिस से, देश के ही पैरामिलिट्री फोर्सेस से उनको मरवाया जाता है। और वो लोग नौकरी करने के चक्कर में, जिस तरह अंग्रेज मरवाते थे लोगों को, लोकतंत्र पूरे खतरे में है। लोकतंत्र इस वक्त, आज के दिन अगर कोई आतंकवाद का स्वरूप है तो सरकार है। आज के दिन अगर सबसे बड़ा कोई नक्सलवादी चेहरा है तो वो सरकार है। और सरकार में कौन लोग फिर इस काम को करते हैं? सरकार का इस तरह का चेहरा, आतंकवादी होने का चेहरा, नक्सलवादी होने का चेहरा कैसे दिखाई देता है? जब सरकार पुलिस के ज़रिए लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं, उनको बोलने नहीं देती, उनको प्रदर्शन करने नहीं देती, जैसे किसानों के साथ हो रहा है, जैसे आदिवासियों के साथ हो रहा है, जैसे नौकरी से हटाए हुए या इंटरव्यू में गड़बड़ वाले स्टूडेंटों के साथ हो रहा है, जैसे अपोजिशन के लीडरों के साथ हो रहा है। ये सारा का सारा क्या है? जब लोग डरते हैं, सच्चाई कहीं निकल ना जाए, सच्चाई देश को पता ना चल जाए, ये लोग लोगों का मुंह बंद करना चाहते हैं। ये डेमोक्रेटिक माइंड सेटअप के लोग नहीं। और डेमोक्रेसी में सरकार में जो प्रमुख स्थानों पे होते हैं वही असली स्रोत होते हैं आतंकवाद का और नक्सलवाद का। एक तरह से अब आतंकवादी और नक्सलवादी कौन है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। खन्ना और बेला त्रिवेदी का इस्तीफा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? जस्टिस खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी को अप टू द मार्क इन्होंने संविधान को नीचा दिखाया है। ये संविधान की रक्षा करने में फेल हुए हैं और पूरे देश के सामने इन्होंने मजाक बनाया है संविधान का। इसलिए वकीलों का ये मौलिक अधिकार है और ये मौलिक प्रश्न है कि ऐसे सारे जज जो संविधान की कॉन्शियस के हिसाब से काम करने में फेल हुए हैं या फेल हो रहे हैं, उनको तुरंत इस्तीफा देकर अपने घरों में बैठना चाहिए। और ऐसे और जज भी बहुत हैं देश में। उन जजों के साथ अगर वकील लोग इसी तरह स्ट्रांगली पेश आएंगे, अपनी देशभक्ति दिखाते हुए, अपने देश से प्यार जिसको है, अपने देश के संविधान को जिससे प्यार है, वो संविधान की हत्या नहीं देखना चाहते, वो संविधान की गरिमा को डाउन होते हुए नहीं देखना चाहते, वो देश के लोगों के मौलिक अधिकारों को हनन होते हुए नहीं देखना चाहते, चाहे भले ही सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज करें। सीजीआई काम से संतुष्ट हैं सर आप? सीजीआई के काम से संतुष्ट इसलिए अभी 2 फैसले उन्होंने दिए और बेहतर फैसले दिए
एक फैसले में भी वो करते कि SIT बिठाते और खुद जांच करवाते अपने अंडर में कि असली मसीह से काम लेने वाले कौन कौन लोग हैं। जांच वहां तक पहुंचनी चाहिए थी।